काशी के ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का सर्वे होगा। इंदौर हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई के डायरेक्टर को वैज्ञानिक सर्वे कराने के आदेश दिए हैं और अगले 6 हफ्तों में टीम को रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके लिए 5 एक्सपर्ट्स की कमेटी बनेगी और पूरे सर्वे की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस वैज्ञानिक सर्वे को जीपीआर जीपीएस तरीके से करने के लिए कहा है। जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जमीन के अंदर कई स्तरों की हकीकत जांचने की तकनीक। जहां कि आपको ये भी बता दें कि मां सरस्वती मंदिर भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। इस पर सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फरवरी में फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं अब उच्च न्यायालय ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दिया है। चलिए पहले आपको ये बता देते हैं कि हिंदू पक्ष की तरफ से दायर याचिका में क्या कहा गया था। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई थी कि भोजशाला में नमाज पढ़ने से रोका जाए और हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार दिया जाए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आरंभिक तर्क सुनने के बाद मामले में राज्य शासन और केंद्र शासन सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और इस याचिका में मांग की गई थी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आदेश दिया जाए कि वो ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला में सर्वे करे। और इस फैसले के आने के बाद से हिंदू पक्ष में काफी खुशी की लहर है। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है हिंदू पक्ष के वकील का। इंदौर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हमने मांग रखी थी और मैंने बहस की थी इंदौर हाईकोर्ट के सामने कि यहाँ पे एएसआई द्वारा सर्वेक्षण होना चाहिए और आज इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दे दिया है। माननीय इंदौर हाईकोर्ट ने जीपीआर सर्वे के द्वारा, जीपीएस सर्वे के द्वारा, एक्सकेवेशन के द्वारा, डेटिंग मेथड्स के द्वारा इस सर्वे को करने के लिए कहा है और साथ ही साथ एएसआई की 5 मेंबर की टीम बनाई है जिसको हेड करेंगे एएसआई के डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर और सारे सीनियर मेंबर्स की टीम 5 सदस्यीय टीम होगी जो ये सर्वे करेगी और 6 हफ्ते के अंदर माननीय इंदौर हाईकोर्ट के सामने रिपोर्ट सबमिट करेगी। अब ये सर्वे 6 हफ्ते के अंदर कोर्ट ने कहा है एक्सपर्ट कमेटी को 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो जो कोर्ट के ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी है हम एएसआई के डायरेक्टर को प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद ये उनके ऊपर है वो सर्वे कब से स्टार्ट करते हैं। धार में एक बहुत भव्य संस्कृत स्कूल और माँ वाग्देवी का एक मंदिर था जो 1034 में राजा भोज ने बनवाया था। कालांतर में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा इसको कोशिश की गई कि मस्जिद का शेप दे दिया जाए परंतु उसमें सफल नहीं हुए। और मैं ये बतला दूं, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो रिपोर्ट के बाद ये साबित हो जाएगा कि वहाँ एक्चुअल चीज़ क्या है और कितना झूठ और फरेब अब तक चल रहा था। और वहाँ केवल माँ वाग्देवी की मंदिर है, उनकी मूर्ति है और उसके बारे में कोर्ट आगे फैसला लेगी। अब इस फैसले को लेकर जरा धर्म गुरुओं की भी बातों को सुन लीजिए, क्या कुछ कहना है उनका। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इंदौर खंडपीठ के द्वारा मां सरस्वती के मंदिर भोजशाला के एएसआई सर्वे का आदेश पारित करना, अखिल भारतीय संत समिति इसे सुखद मानती है और न्याय की जीत मानती है। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आने वाले दिनों में गुलामी के एक एक चिन्ह मिटेंगे और मां सरस्वती का वह दिव्य और भव्य मंदिर वासंतिक नवरात्र और बसंत पंचमी के पूजा से गूंजेगा। हमें यह दृढ़ विश्वास है एएसआई की सर्वे रिपोर्ट मंदिरों को तोड़ करके उस पे मस्जिद बनाने के कुचक्र का पर्दाफाश करेगी। इस समय सनातन में पूरा माहौल और लगातार जो प्रयास राम भक्तों का, सनातनियों का, हिंदू जनमानस का है वो रंग चढ़ता चला जा रहा है। धार मध्य प्रदेश में भोजशाला को लेकर जो इंदौर हाई कोर्ट ने एएसआई सर्वे को लेकर जो अनुमति दिया है ये बहुत सुंदर, बड़े गर्व की बात है। और विगत इतने वर्षों के संघर्ष के बाद, लड़ाई के बाद इंदौर उच्चतम न्यायालय ने एएसआई सर्वे के लिए अनुमति दिया है। गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है और मुझको लगता है अब जो है और हम लोग आगे बढ़ेंगे और जल्द से जल्द न्याय मिलेगा एएसआई सर्वे के बाद।
और देखिए, पिछले 3 दशकों से धार की भोजशाला को लेकर हिंदू संगठन कई सत्याग्रह और आंदोलन कर चुका है। इसी दौरान धार में कई बार हिंसा की घटनाएं और कर्फ्यू जैसे हालात भी बने। आपको ये भी बता दें कि भोजशाला का इतिहास क्या है, ये आपको बताते हैं। 1000 साल पहले धार में परमार वंश का शासन था। राजा भोज सरस्वती देवी के अनन्य भक्त थे। राजा ने सरस्वती सदन और वाग देवी मूर्ति की स्थापना की थी। इसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। हिंदू इसे सरस्वती मंदिर के नाम से भी मानते थे और कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन ने भोजशाला को ध्वस्त किया। दिलावर खान ने भोजशाला के एक हिस्से में मस्जिद बनवा दी और इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। साल 1857 में सरस्वती सदन की खुदाई में वाग देवी की मूर्ति मिली। साल 1880 में मेजर किनकेड इस मूर्ति को लंदन ले गया। फिलहाल ये प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। आजादी के बाद ये पुरातत्व विभाग के अधीन हो गया है। भोजशाला को लेकर दोनों संप्रदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं, लेकिन क्यों? इसको जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर दशकों से भोजशाला को लेकर क्या क्या बदलाव और नियम जारी किए गए हैं। साल 1935 धार रियासत ने शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी। साल 1952 भोजशाला में सरस्वती जन्मोत्सव की शुरुआत की गई। साल 1991 भोजशाला की मुक्ति के नाम पर हर मंगलवार सत्याग्रह होना शुरू हो गया। सत्याग्रह में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था। साल 1997 धार कलेक्टर ने भोजशाला में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। भोजशाला में प्रतिबंध के बाद बैरिकेड्स के बाहर पाठ होना शुरू हो गया। साल 1998 पुरातत्व विभाग ने आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। साल 2003 वसंत पंचमी के दिन नमाज को लेकर भोजशाला में विवाद हुआ। 18 फरवरी को तनाव बढ़ा और धार में दंगे हुए। 8 अप्रैल 2003 मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने की इजाजत मिल गई।